2009 की चैंपियंस ट्रॉफी जो जनूबी अफ्रीका में खेली गई, उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक तबाहकुन थी। नौजवान मोहम्मद आमिर के साथ साथ मोहम्मद आसिफ, राना नबीदुल हसन, उमर गुल और सईद अजमल जैसा ऑफ स्पिनर शामिल था। लोग ये कह रहे थे पाकिस्तान टॉप कंटेंडर है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। अपने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में मोहम्मद आमिर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 24 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तानी फैंस ये समझ रहे थे कि मोहम्मद आमिर इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहले की तरह नुमाया कारकर्दगी दिखाएंगे और हुआ बिल्कुल वैसा ही। इंडिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान की तारीखी फतह के अंदर मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने 39 रन्स देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें गौतम गंभीर की विकेट और सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर की विकेट शामिल थी। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए 239 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान में बॉलिंग करते हुए 72 रन के एवज न्यूजीलैंड के 3 शिकार कर लिए थे, लेकिन मोहम्मद आमिर की गेंद पर यूनुस खान कप्तान ने एक आसान सा कैच छोड़कर चैंपियंस ट्रॉफी अपने ही हाथों से छोड़ दी थी। यूनुस खान ने कैच नहीं गिराया था, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी गिरा दी थी। ग्रैंट एलियट ने मैच विनिंग 74 रन इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2009 से बाहर कर दिया था, लेकिन मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस निहायत मुतासरकुन थी। 4 मैचों में 8 विकेटें, वो भी इकोनॉमी रेट 4.7। मोहम्मद आमिर ने अपने उरूज की तरफ दूसरा कदम रख दिया था। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि मोहम्मद आमिर के अंदर वसीम अकरम जैसा कमाल छुपा है।